बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी चंद बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इन ख़बरों में नाज़रीन एक ख़बर ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। ऐसा नाज़रीन पॉलिसी शिफ्ट हुआ है कि जिसने खौफ व हिरास फैला दिया है, जिसने सख्ता तारी कर दिया है। यानी ये एक बड़ी हसास ख़बर है जो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं आप नाज़रीन को ये ज़रूर वाज़ेह करना चाहूँगा कि जब इस तहलका खेज़ ख़बर की हसास डेवलपमेंट की तफसीलात में आप नाज़रीन के सामने रखूँगा तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा मोहतात अंदाज़ में उसकी तफसीलात में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा, क्योंकि इस स्टोरी के हवाले से बोला गया जो एक एक लफ्ज़ होगा वो कहीं ना कहीं पे काउंट हो रहा होगा। तो व्लॉग का हम आगाज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहले नाज़रीन आपके साथ ख़बर ये शेयर कर लेते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी जो है अपने साथी जजेस के कंधों पे डाल दी है। और उन साथी जजेस में जो काजी फैसल साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब शामिल थे, जिनसे ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ैसला किया गया है, इस हवाले से आप रूल्स बनाएंगे और मैकेनिज़्म को वाज़ेह करेंगे। तो वो कमेटी काजी फैसल के दौर में कायम की गई। अब उस कमेटी को एक नया टास्क जो है, यानी नई ज़िम्मेदारी जो है, वो ज़राए के मुताबिक नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने तफवीज़ की है। वो ज़िम्मेदारी ये है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत कमरा अदालत नंबर 1 में थी, उसे याहिया अफरीदी साहब ने एक बेहतरीन, यानी उस मंसूबे को, उस फ़ैसले को एक्सटेंड करने का फ़ैसला किया है। यानी सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 में नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बाकी जो कोर्ट रूम्स हैं, कमरा अदालत नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये लाइव स्ट्रीमिंग की जो सहूलत है, जो फैसिलिटी है, उसे तमाम कोर्ट्स तक एक्सटेंड करने का फ़ैसला किया गया है। और कमेटी से कहा गया है कि आप इस हवाले से इक़दामात उठाएँ। और साथ में ज़राए से ये ख़बर भी सामने आई है कि इस फ़ैसले के हवाले से इस चीज़ को भी मलूज़ ख़ातिर रखा जाएगा कि अगर कोई लिटिगेंट, कोई साल ये नहीं चाहेगा कि उसके मुकदमे की समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो, तो वो केस जो है राजदारी के तहत जो है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो नहीं की जाएगी। एक तो नाज़रीन ये ख़बर है। इसके अलावा नाज़रीन जो आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक और फ़ैसला किया है, जो कि उनका अख्तियार था, कानून उनको ये अख्तियार देता है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया गया है। काजी साहब के दौर में जो कमेटी थी उसको वो ख़ुद हेड कर रहे थे। उस कमेटी में दूसरे जज मंसूर अली शाह साहब थे, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने उस कमेटी में बैठने से इनकार किया और ये कहा गया कि ये जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया है और इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो कानून में तरमीम की गई है, जब तक ये ऑर्डिनेंस जो है इसे सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी साइट पे या सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल साइट पे फुल कोर्ट बना के इसकी जो कानूनी हैसियत है, इस कानूनी हैसियत का जुडिशल जायज़ा नहीं लिया जाता, तब तक मंसूर शाह साहब ने कहा कि मैं इस कमेटी में शामिल नहीं हूँगा। और यही बात मुनीब अख्तर साहब ने भी दोहराई थी, उनको कमेटी से निकाल दिया गया था। तो काजी साहब ने ऑर्डिनेंस के तहत जो नई कमेटी तश्कील दी थी उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया था, लेकिन मंसूर शाह साहब ने कमेटी के इजलास में बैठने से इनकार कर दिया था।
तो 2 रुकनी कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ थे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे, उन्होंने इस कमेटी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और जो बेंचेस हैं वो तश्कील दिए गए, जिसमें 63A का बेंच भी शामिल था। अब आज जो याहिया फरीदी साहब ने ये जो नोटिफिकेशन नाज़रीन जारी किया है प्रैक्टिस रिव्यू कमेटी के हवाले से, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम शामिल है। इस कमेटी में नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन ये जो नाज़रीन कमेटी तश्कील दी गई है, ये कमेटी भी जो मैं आपको पढ़ देता हूँ कि किस कानून के तहत तश्कील दी गई है। इस नाज़रीन ऑफिस ऑर्डर में ये कहा गया है कि इन सुपरेशन ऑफ दिस कोर्ट ऑफिस ऑर्डर ऑफ इवन नंबर डेटेड 20 यानी 20 सितंबर को ऑर्डर जारी हुआ था, एंड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर सेक्शन 2 of the Supreme Court Practice and Procedure Act as amended by the Ordinance number 8 of 2024, the Honorable Chief Justice of Pakistan has been pleased to reconstitute the requisite committee. The committee stand as under. The committee stand constituted as under. यानी इसमें अफरीदी साहब भी हैं, मंसूर अली शाह साहब भी हैं और मुनीब अख्तर साहब भी हैं। लेकिन ये कमेटी भी जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया था उसके मुताबिक ही कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अब मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ तो ये था कि इस ऑर्डिनेंस का पहले जुडिशल रिव्यू किया जाए, जुडिशल जायज़ा लिया जाए, फिर वो कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। यानी मंसूर अली शाह साहब ये चाह रहे थे कि पहले वाला कानून बहाल रहे और सदारती ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत ये कमेटी बनाना जो है, ग़ालिबन वो ये समझ रहे थे, जो जुडिशल रिव्यू की वो बात कर रहे थे कि ये सदारती ऑर्डिनेंस कानूनी नहीं है, पहले इसकी कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत का जो है वो जायज़ा ले लिया जाए। तो इस हवाले से क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें वो ये लिखते हैं कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर इसी तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी कहते रहे और इसके तहत तश्कील बेंचों में बैठने से इनकार भी करते रहे। नए चीफ जस्टिस ने इसी तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल किया और तस्लीम करते हुए कमेटी का इजलास बुलाया है। अब देखते हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर के बकौल ऐसी कमेटी गैर कानूनी है, इसमें बैठने से इनकार करते हैं, क्या सूरत हाल बनती है, इंतज़ार किया जा रहा है। जब नाज़रीन प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक चूँकि अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी होनी है, लेकिन कॉज लिस्ट जारी होने से पहले कमेटी का इजलास होना है, कमेटी के इजलास में बेंचेस की तश्कील होनी है, लेकिन अभी तक कोई ख़बर जो है वो सामने नहीं आई है। बल्कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने एक और ट्वीट भी किया है जिसमें वो ये लिखते हैं कि बहुत सारे वकला के फ़ोन्स मुझे आ रहे हैं कि जजेस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद जजेस का रोस्टर अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ। हमारे साइलीन फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हमारा मुकदमा कब लगेगा, और वकला उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि हलाल के कमेटी का इजलास जारी है, काजलिस का चाँद निकलने का हमें भी इंतज़ार है। और फिर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब तुसी भी सानू कुछ दस दियो, यानी जो लोग फ़ोन कर रहे हैं उनको क़य्यूम सिद्दीकी साहब को वकला कह रहे हैं कि आप भी कुछ बता दें, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मैंने उनको ये जवाब दिया है कि मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि काजी फ़ैसला के दौर में जजेस कमेटी के जो मीटिंग मिनट्स हैं वो वेबसाइट पे डाल दिए जाते थे, अभी तक इल्म नहीं कि इजलास हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो ये क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कुछ सवालात भी उठाए, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि कमेटी का इजलास अगर होता है तो याहिया फरीदी साहब भी जो एक प्रेसिडेंट काजी फ़ैसल साहब ने सेट की है, उस प्रेसिडेंट के मुताबिक वो भी जो कमेटी मिनट्स होंगे उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे या सुप्रीम कोर्ट के PRO हैं या PR ऑफिस है, उनकी वसातत से इस कमेटी इजलास के मिनट्स जो हैं इसको पब्लिक कर दिया जाएगा। लेकिन एज़ ऑफ़ नाउ अगर हम बात करें तो अभी तक कमेटी इजलास की कोई ख़बर नहीं, बेंचेस की तश्कील की कोई ख़बर नहीं, और मुकदमात की समात की कॉज लिस्ट जारी होने की भी कोई ख़बर सामने नहीं आई है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन चेंज हो गई है, ये ख़बरें भी चली हैं। अब ये नाज़रीन एक फैक्चुअल चीज़ है, क्योंकि जब काजी फ़ैसल साहब ने रिटायर्ड होना है तो ऑटोमेटिकली जिसने चीफ जस्टिस बनना है उसने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चेयरमैन बन जाना है। तो ऑटोमेटिकली जब याहिया फरीदी साहब ने आज अपने मनसब का हलफ उठा लिया है, ज़िम्मेदारी संभाल ली है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जी कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन होंगे, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकी जो अरकान होंगे उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और 2 हाई कोर्ट्स के सीनियर चीफ जस्टिस साहबान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। मेरे ख्याल से एक तो आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बनेंगे और दूसरे शायद जो हैं
वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के या फिर पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे, लेकिन ये वेरी करता रहता है। क्योंकि अगर जैसे आमिर फारूक साहब जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट या शिकायत आती है तो उस कंप्लेंट को सुनने वाली जो जुडिशल काउंसिल होगी उसमें फिर आमिर फारूक साहब नहीं बैठेंगे, बल्कि उनकी जगह पे नेक्स्ट जो सीनियर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो जुडिशल काउंसिल में उसको शामिल कर लिया जाएगा। अब आ जाते हैं नाजरीन जिस मैंने हसास खबर का जिक्र किया कल नाजरीन, बल्कि इस खबर पे आने से पहले मैं आपके साथ पस मंज़र शेयर करने जा रहा हूँ। कल नाज़रीन जब काजी फैसल साहब का फुल कोर्ट रेफरेंस उनके एजाज़ में मुनक्कद किया गया, उस फुल कोर्ट रेफरेंस से पहले एक फ़ेक न्यूज़ चली कि ये जो ज़ोराना सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तरफ से दिया जा रहा है, काजी फैसल साहब ने तो ये ज़ोराना लेने से इनकार कर दिया था। अब सरकारी खर्च पे दोबारा वो ज़ोराना जो है वो काजी फैसल साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो याहिया फरीदी साहब ने उस फेक न्यूज़ की जो हकीकत है वो कमरा अदालत में फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान खोल के बयान कर दी कि वो सरकारी खर्च पे काजी फैसल साहब जो हैं वो ज़ोराना नहीं ले रहे हैं, बल्कि जजेस की पॉकेट से। बल्कि उन्होंने अपना जिक्र किया कि ये बोझ काजी फैसल ने मुझ पे डाल दिया है, लेकिन मैंने साथी जजेस से कहा है कि आप इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। यानी वो जो ज़ोराना था, खबर ये सामने आई कि जो प्रोपोगंडा किया गया कि सरकारी खर्च पे होगा, याहिया फरीदी साहब ने क्लियर कर दिया कि सरकारी खर्च पे नहीं होगा। वो जजेस अपनी तरफ से अपनी पॉकेट से अखराजात को बर्दाश्त करेंगे और काजी फैसल साहब को ज़ोराना दिया जा रहा है। अच्छा, उस फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो मानूमेंट तैयार किया गया है, उस मानूमेंट का काजी फैसल साहब ने इफ्तिताह किया। याहिया फरीदी साहब उनके साथ थे, लेकिन वहाँ पर जो कुछ हुआ मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप देखने वालों ने वो फुटेजेस कि जब काजी फैसल वहाँ पे हैं, उन्हें कैसे वहाँ पे हरासा किया गया, किस तरह के उनसे सवालात पूछे गए, जो मैं ये समझता हूँ कि एक सहाफ़ी वो सवाल नहीं पूछ सकता, और हमारे पास के मेंबरान में से किसी ने भी वो सवाल नहीं पूछा जो काजी फैसल साहब से पूछा गया। लेकिन अब उसका बोझ जो आया है, जो वज़न पड़ा है, वो पास पे पड़ने जा रहा है। और पास की तरफ से जो कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों की एक तंजीम है, उसने वैसे ख़ुद से भी अपनी स्क्रूटनी करने का फ़ैसला किया है और एक कमेटी बनाई गई है इसी इंसिडेंट के मामले पर, जो काजी फैसल को हरासा किया गया, उसका रास्ता रोका गया और ऐसे सवालात किए गए जो एक जेन्युइन सहाफ़ी किसी से नहीं कर सकता। उस पे अब कमेटी में 4 सीनियर पास के मेंबरान को शामिल किया गया है और उनसे कहा गया कि आप 1 हफ्ते में इस मामले पर अपनी रिपोर्ट देंगे। अब वो कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, क्या रिकमेंडेशन देती है, फ्यूचर का एक्शन प्लान क्या होगा, फ्यूचर के कोड ऑफ कंडक्ट क्या होंगे ऐसे इवेंट्स को कवर करने के लिए, वो तो अपनी जगह पे। लेकिन आज नाजरीन जो हमें इतलात मिली हैं और बड़ी मुश्किल से मिली हैं, बड़ी ही जद्दोजहद के बाद मिली हैं, क्योंकि हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि याहिया फरीदी साहब के चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद जिम्मेदारियां संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया है, और उस पॉलिसी शिफ्ट में पूरी सुप्रीम कोर्ट में खौफ व हरास फैल गया है, सख्ता तारी होना भी आप कह सकते हैं। और वो पॉलिसी शिफ्ट नाज़रीन ये है कि स्टाफ को बता दिया गया है कि एक तो आपने एफिशिएंट रहना है। स्टाफ से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के अफसरान से भी, मुलाजमीन से भी, कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत होनी चाहिए। जो लिटिगेंट्स आते हैं उनके साथ आपका रवैया बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपका उनके साथ तावन होना चाहिए, उनको गाइड करें, उनके लिए उनको फैसिलिटेट करें। ज़ाहिर सी बात है कि कितना बड़ा इदारा बना है तो साइलिन की फैसिलिटेशन के लिए बना है। वो अगर सुप्रीम कोर्ट में आए और उनको फैसिलिटेट कोई ना करे और अफसर जो है उन पे अपनी अफसरी जो है वो दिखाए, तो फिर वो साइलेंट कहाँ पे जाएंगे। वो तो इंसाफ लेने के लिए आए, लेकिन इंसाफ लेने के लिए इदारे की तरफ से फैसिलिटेशन भी होनी चाहिए। तो एक तो ये कहा गया, साथ में अफसरान और स्टाफ से ये कहा गया है कि डिसिप्लिन को फॉलो करें, नज़्म व ज़ब्त रखें जो एक इदारे में होता है।
ईमानदारी को शुआर बनाएं, एफिशिएंसी रखें, और साथ में उनसे ये भी कहा गया है कि मोबाइल फ़ोन का गैर ज़रूरी बेदरेग इस्तेमाल ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से भी आपका जो ऑफिशियल वर्क है उससे तवज्जो हट जाती है, उससे तवज्जो बढ़ जाती है। ये भी उनसे कहा गया है। और ये भी साथ में मुतलबे कर दिया गया है कि जो एफिशिएंसी, जो डिसिप्लिन, बल्कि इसमें एक और चीज़ भी है कि ऑफिस की जो सिक्रेसी है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बतौर इदारा जो सिक्रेसी है, वो हर हाल में उसको मलूज़े खातिर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की सिक्रेसी लीक नहीं होनी चाहिए। अब वो एक लफ्ज़ है कॉन्फिडेंस से जो आता है, मतलब राजदारी से जो आता है, मेरे ज़ुबान पे वो नहीं चढ़ता, तो मैं सिक्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसको हर हाल में मलूज़े खातिर रखा जाए। और फिर साथ में स्टाफ को ये भी कहा गया है कि गफलत, लापरवाही, नालायकी पे कॉन्सिक्वेंसेस का भी आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो मेन इसमें नाज़रीन पॉलिसी शिफ्ट है, उसमें मुलाजमीन को ये बावर कराया गया है कि जो मीडिया पे खबरें चलती हैं कि फ़लाँ जज के साथ मुलाकात हुई, फ़लाँ जज चीफ जस्टिस के चैम्बर में चला गया, चीफ जस्टिस साहब फ़लाँ के चैम्बर में चले गए, फ़लाँ की मुलाकात हो गई, फ़लाँ केस जो है वो फ़लाँ बेंच में लगेगा, उस बेंच में इतने जजेस होंगे, फ़लाँ जज हेड करेगा। स्टाफ को बताया गया है कि मीडिया के पास ये जो खबरें पहुंचती हैं आपके ज़रिए पहुंचती हैं। तो इस हवाले से भी ये जो डिसिप्लिन का कहा गया है, कोर्ट स्टाफ को सिक्रेसी इदारे की मेंटेन करने का कहा गया है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से, और ये नाज़रीन मैं समझता हूँ कि कल जो कुछ हुआ वो मॉन्यूमेंट पे, ये उसका काउंटर ब्लास्ट है, ये उसका काउंटर ब्लास्ट है। और कल जब याहिया फरीदी साहब काजी फायसा के साथ खड़े थे और हमारे साथी जो कि पास के मेंबर नहीं थे उनके साथ इस तरीके से हैरेसमेंट कर रहे थे, ये बात याहिया फरीदी साहब को नागवार गुजरी। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि एक जज की जो डिग्निटी है वो उसको बहाल करेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये जो पॉलिसी शिफ्ट आया है, इससे सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले जो साफ़ी हैं उनके लिए मसाइल ज़रूर पैदा होंगे, लेकिन जो जेन्युइन साफ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए फिर भी मसाइल पैदा नहीं होंगे। वो अपनी ख़बर निकालेंगे, क्योंकि ख़बर को आप मुख्तलिफ इवेंट के साथ फॉलो कर रहे होते हैं। जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो फिर ख़बर आपके पास चल के खुद आ जाती है। बेशक सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ आपके साथ ख़बर शेयर ना करे, बेशक सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों से आपको ख़बर ना मिले, लेकिन ख़बर के और भी बहुत सारे ज़राए होते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका फोकस होना चाहिए, आपका तजर्बा भी होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि बीइंग ए रिपोर्टर आप कैसे ख़बर निकाल सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए अच्छी खबर भी नहीं है, इसमें हम खुद ज़िम्मेदार हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, किसी और का मलबा हमारे ऊपर पड़ा है। लेकिन कोई नहीं, वक्त गुजर जाएगा। और जेन्युइन साफ़ी, जैसे मैंने कहा, उनके लिए ठीक है, ख़बर को कुरीदने में, ख़बर की तलाश में वक्त आपको ज़्यादा सर्व करना पड़ेगा, ख़बर आप तक आने में कुछ डिले होगा, लेकिन ख़बर इंशाल्लाह आएगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि एक जेन्युइन साफ़ी के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। वो अगर सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ से आपको ख़बर मिल भी जाए, अगर नहीं मिल रही, चले मिल जाए, जो आपको पहले मिलती रहे, अगर नहीं मिलेगी तो आपके और भी सोर्सेज हो सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हट के हो सकते हैं। काज लिस्ट तो आपने जारी करनी है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी करनी है। और भी आपने, ज़ाहिर सी बात है, आपने केस सुनना है, आपने मुकदमा सुनना है, आपने बेंच बनाना है, आपने कोई सर्कुलर जारी करना है, आपने कोई नोटिफिकेशन जारी करना है, ऑफिस आर्डर जारी करना है, वो पब्लिक तो होना है। खबर तो साफ़ी तक पहुँचनी है, लेकिन कुछ डिले से पहुँचेगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।